राम राम जी सभी को। कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल शालू राठी फैमिली ब्लॉग्स में। और आज है धनतेरस, तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी धनतेरस। हमेशा आपके ऊपर महालक्ष्मी की कृपा बनी रहे। तो भाई आज का कुछ ये अपडेट है कि भाई मैं तो चल रही हूँ एक दो दिन से बहुत ही ज़्यादा काम में बिजी, बहुत ही ज़्यादा, मतलब जिसको कहते हैं ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं अपने ब्लॉग्स पे भी फोकस नहीं कर पा रही हूँ, अपने चैनल को भी। बस हाँ ये है कि ये दिखा देती हूँ कि हाँ भाई मैं एक्टिव हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो इस वजह से बस कुछ वीडियो वगैरह, कुछ वीडियोज़ नहीं बोल सकती, हाँ वीडियो ही डाल पाती हूँ, क्योंकि मैं पहले तो 2 डाल देती थी दिन में, 2 या 3, लेकिन अब काम के चलते इतनी बिजी हो गई हूँ कि मैं एक ही वीडियो डाल पाती हूँ 24 घंटे में। बट कोई नहीं, दिवाली तक की ये बात है। दिवाली के बाद कंटिन्यू आपको ब्लॉग मिलेंगे, कोई बात नहीं। वे कहते हैं काम तो ये साल भर का त्यौहार है, अच्छे से मनाना चाहिए अपना। ये क्या है, इसको तो पूरी ज़िंदगी संभाल लेंगे, पूरे साल संभाल लेंगे, पर ये त्यौहार तो साल भर में आता है। त्यौहार पे भी काम ज़रूरी है। घर अच्छा है तो त्यौहार अच्छा है। तो बस मैं आज आपको दिखाती हूँ कि कितना काम हो गया है और कितना काम होना बाकी है। होना तो बस अब 2% ही बाकी है, क्योंकि जो मेन काम था पेंट वेंट का वो सारा हो चुका है। और जिसके बाद में थोड़ा ये फिनिशिंग का काम रहता है ना, यही वाला काम रह रहा है मेरा। तो मैं सुबह को 5 बजे लगती हूँ, रात को 11 बजे तक लगी रहती हूँ, जिसमें बीच बीच में खाना भी बनाना होता है, बच्चों को भी संभालना होता है, और भी घर में डेली के कपड़े वपड़े भी बहुत काम हो जाते हैं। तो बस मैं चलो दिखा देती हूँ आपको फ़िलहाल क्या अपडेट है। तो हाँ जी भाई, शुरुआत कर लेते हैं रूम से। इस वाले रूम में हमने बस इस वाली दीवार पे पेंट करवाया है। वो इसलिए करवाया है क्योंकि ये वाला पेंट बच गया था। और ये वाली जो दीवार है ना हमारी बहुत ज़्यादा बेकार हो गई थी, क्योंकि बच्चों ने ना यहाँ पर पहले बेड पड़ा था साइड में, तो बच्चों ने अपनी लिखा पढ़ी कर दी थी इसके दीवार के ऊपर। और मैंने ये अलमारी यहाँ शिफ्ट थी, तो मैंने इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है। और ये पर्दे मैंने धोने के लिए ऊपर सुखा, धो के मतलब ऊपर सुखा दिए हैं। इनको भी मैं अभी 1 घंटे में, सूखने वाले हैं, इनको भी 1 घंटे में यहाँ पर लगा दूँगी। और ये बेड भाई अभी तो ना रूम ऐसे ही है, बस इसमें पर्दे लगेंगे और थोड़ा कुछ सामान उधर जाएगा उस वाली पोर्शन में, और कुछ सामान इधर उधर है, ये सारा सेट करूँगी। ये तो अभी परसों तक बिल्कुल सेट हो जाएगा, बिल्कुल जिसको कहते हैं ना बिल्कुल सेट हो जाएगा। और ये देखो भाई टीवी वगैरह, हाँ मैंने सारी चीज़ जो भी इसमें चीज़ लगी है ना टोटली मैंने धो के लगाई हुई है। टोटली जो भी इसमें सामान है A to Z, छोटी छोटी चीज़ भी मैंने अच्छे से धो के सेट करी है, बिल्कुल अच्छे से। टीवी वगैरह पूरा अच्छे से कॉलिन का यूज़ करके और सारे सामान को अच्छे से सेट कर दिया है। ये है भाई बाल्टी, ये वाली इन्होंने भैया ने धो दी है, लेकिन अभी ये फाइनल मतलब अच्छे से धोनी बाकी है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये पेंट वेंट है, इसको मैं दिवाली से निपटने के बाद में बहुत अच्छे से साफ़ करूँगी, क्योंकि अभी तो कर नहीं सकती। सिर्फ एक ही दिन है बीच में, मतलब कल का दिन बीच में है, तो इतनी जल्दी तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया कि और भी बहुत ज़्यादा काम मेरा पेंडिंग है। ये हमारे पूर्वजों की फ़ोटो, बस इनका आशीर्वाद चाहिए हमें। और भाई देखो यहाँ पे ना वो लगा रखी थी मैंने, यहाँ पर भी मैंने ये वो क्या बोलते हैं इसको, खिड़की सेट करवा दी है। और देखो इस वाले पोर्शन में भी हो चुका है सारा पेंट का काम। ये सीढ़ी मैंने इसलिए रख रखी है यहाँ पे, क्योंकि ये शीशा है ना, इसको साफ़ कर रही थी। और यहाँ पे देखो वो पर्दे में लगाने वाला होता है ना, वो लगाना था मुझे। किचन तो अभी कुछ हो गई है, कुछ मैं आज कर दूँगी रात को। और ये देखो खाट वाट, ये सब खाट धुलेगी इसलिए यहाँ पर खड़ी करी है। धोने के बाद में धूप लगा के इसको उस साइड भेजेंगे, उस साइड भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी। ये है भाई हमारी बैठक, ये सबसे पहले हमने करवाई थी, क्योंकि इसमें ताऊ जी सोते हैं तो उनको फिर प्रॉब्लम हो जाती सोने की, तो सबसे पहले हमने स्टार्टिंग यहीं से कराई थी। ये देखो अच्छे से बिल्कुल हो गई है। बस इसमें भी ना जैसे कि ये शीशे साफ़ करने हैं, ये बस इसमें तो शीशे का काम है, बाकी ये साफ़ करने हैं किवाड़। और दिखाती हूँ मैं आपने, ये देखो ये वाला पोर्शन, ये तो गेट है ना, आज ये भैया साफ़ कर रहे हैं पेंट वाले। बाहर से भी मैं भी आपको दिखाऊंगी। तो इसको कर रहे हैं भैया साफ़, तो इसलिए यहाँ पे ये सामान, ये ना फ़र्श इसलिए इतना गंदा हो रहा है क्योंकि इसको 10 दिन हो गए पोछा नहीं लगा है। पोछा लगाने का कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि गंदा होता था। अब इसको मैं डायरेक्ट कल धो दूँगी। दिवाली तक भी, जिसको कहते हैं ना दिवाली तक बिल्कुल फाइनल कर दूँगी। इसको भी मैं अभी सारे सामान को हटा दूँगी।
जीने में भी वैसे ऊपर वाले जो फैमिली है ये मार देते हैं इसमें पोछा, इसमें भी और इस वाले जीने में भी, लेकिन काम के चलते रह नहीं पाता पोछा ज़्यादा देर। देखो ये कुछ कबाड़े का सामान है, कबाड़ी वाले भैया कल आ जाएंगे। ये कुछ एक्स्ट्रा कपड़े हैं जो अब पहनने लायक नहीं है। जोत वाला भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था, कुछ सामान इसमें रख रखा है मैंने। इसकी तो दिवाली वाले दिन ही करूँगी फाइनल टच, क्योंकि दिवाली पूजन होगा लक्ष्मी जी का और गणेश जी का, तो उस दिन इसका कर दूँगी फाइनल पूजन। सॉरी पूजन नहीं, सफाई। हाँ तो भाई अब आ जाते हैं इस वाले रूम में। देखो इसमें मैंने सेट कर दिया था सारा सामान, मतलब अब ऐसा नहीं है कि ये सामान मुझे दोबारा से धोना पड़ेगा, अब दोबारा से मुझे इसको साफ़ करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। लगा रखा है, कुछ मुझे इधर उधर लगेगा सामान तो उसको मैं सही से सेट कर दूंगी। इधर अभी पर्दा लगाना बाकी है, क्योंकि पर्दे आज मैं लेके आऊँगी। तो वो ये जो इसके साथ का पर्दा है ना, ये उस साइड है, तो वो वाला पर्दा इधर आ जाएगा, उधर के लिए नए पर्दे आ जाएंगे। ये है हमारा ठेका गेहूँ का, तो इसको तो हम कहीं नहीं भेजेंगे, इसको हम यहीं पर रखेंगे। ये इन्होंने अपना खुशी और पूरब, इन्होंने अपना ये लोगो लगा दिया है। और भाई ये गणेश जी, इनको भी कहीं पर देखूंगी, कहीं पर इनको भी टांग दूंगी। और ये मेज और ये मटके जो अहुई अष्टमी के व्रत में मैंने भरे थे, इनको भी दिवाली वाले दिन खाली कर दूंगी, पोछा लगा दूंगी पूरे घर में। और ये मेज है भाई, मैं आपको बता दूं, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे ना अभी पिछले कब क्या हो गए होंगे, चार पाँच दिन नहीं, 2-3 दिन हो गए, हमारी फैमिली में एक छोटा सा प्रोग्राम था। जैसे कि आपको मैंने बताया भी था, नवरात्रों के टाइम पर हमारे परिवार में बेटा हुआ था, तो उसका प्रोग्राम था अभी 3-4 दिन पहले। तो उनके जो गेस्ट आए थे ना, वो यहीं पर आए थे, मतलब यहीं पर उन्होंने रेस्ट वेस्ट करा था। तो इसलिए मुझे अर्जेंटली ये वाला रूम सिर्फ 2 घंटे में मुझे साफ़ करना पड़ा। तो इस वजह से ये रूम थोड़ा सेट है। ये मेज वगैरह भी मैंने इसीलिए यहाँ पर सेट कर दी थी। तो उसी दिन यहाँ पे भी पोछा लगा था, उसके बाद में नहीं लगा, लेकिन मैं आज यहाँ पर पोछा मारूंगी, क्योंकि भाई आज है धनतेरस। तो भाई देख लिया आपने, मैं बाहर का भी आपको दिखा दूँगी और आपको मैंने दिखा भी दिया। आप खुद समझ सकते हो कि कितना बड़ा घर है, और एक लेडीज़ के लिए घर में कितना बड़ा काम हो जाता है, जिसमें घर का काम ही नहीं, बच्चों को भी संभालना होता है, खाना पीना सब कुछ करना पड़ता है। और जिसमें बीच में बच्चे बीमार हो गए थे, मैं भी बीमार हो गई थी, मेरे हस्बैंड भी बीमार हो गए थे, तो उनको भी संभाला, अपने आप को भी संभाला और घर के काम को भी संभाला। तो बस यही है। और रही बात ढंग की, भाई ढंग तो ठीक कर लेंगे त्यौहार के बाद में, त्यौहार ज़रूरी है, साल भर का त्यौहार है, स्किन केयर तो होती रहेगी। दिवाली के बाद तो साफ़ सफाई तो हो ही जाती है, क्या काम रह जाएगा, बस वही बनाना खाना और कपड़ों का, भाई यही डेली वाला काम रह जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा सफाई वगैरह का काम नहीं होगा। ये देखो, तो बस देती रहूँगी मैं आपने अपडेट जैसी भी जो होगी। मैंने सोचा कि भाई काफ़ी दिन हो गए ब्लॉग्स नहीं आए हैं, तो सोचा कि आज मैं ब्लॉग बना के देती हूँ अपने सब्सक्राइबर को। तो बस आज है धनतेरस, कुछ काम करते हैं, कुछ जो रह जाएगा वो कल हो जाएगा, और फाइनल वाला बिल्कुल फाइनल काम जो होता है वो हो जाएगा दिवाली के दिन। तो बस देखते हैं, बाज़ार जाएंगे, कुछ सामान तो वैसे आ गया है, क्योंकि ताऊ जी गए थे कल दिल्ली से बहुत कुछ सामान लेके आ चुके हैं डेकोरेशन का। मेन सामान रह गया है जो दिवाली पे ज़रूरी होता है एक घर में आना, तो वो वाला सामान मैं ले आऊँगी, आज ले आऊँगी। नहीं तो जो मेन चीज़ होती है धनतेरस पे लानी, वो मेरे हस्बैंड ले आएंगे, मुझे टाइम मिल गया तो मैं साथ में चली जाऊँगी, नहीं तो हम कल ले आएंगे। नहीं, क्योंकि दिवाली वाले दिन तो ज़रूरी ही होता है, कुछ सामान ऐसे होते हैं, वो आपको सबको पता है क्या क्या सामान होता है दिवाली पूजन में। तो बस वही सामान लेने के लिए या तो मैं जाऊंगी या मेरे हस्बैंड जाएंगे। तो बस बने रहिए, जैसी जैसी अपडेट है मैं आपको देती रहूँगी। देखो ये वाला फ्रंट भी हो चुका है सारा, ये हमारा फ्रंट है हमारे घर का, ये मेन एंट्रेंस है। कभी दूंगी मैं आपको होम टूर भी दूंगी, कमेंट करना अगर आपको होम टूर चाहिए। तो देखो यहाँ पर ये लड़ी लग रही है लाइट वाली, शाम को और अच्छी लगेंगी। ये देखो, हाँ ठीक है। हाँ तो भाई ये लड़ी का काम यहाँ पे हो रहा है, लड़ी वड़ी लग रही है। वैसे यहाँ का तो फाइनल हो गया है, टोटल फाइनल। बस ये गेट है, ये गेट साफ़ कर रहे हैं, ये भी हो जाएगा अभी 1-2 घंटे में।
और देखो नीचे की हालत भी कैसी है। इसको भी करेंगे साफ़, बस दिवाली तक करेंगे इसको साफ़, बिल्कुल फाइनल। चलो तो भाई, मैं बता रही थी ना आपने कि दिल्ली गए थे ताऊ जी, तो सामान लेके आए थे। ये देखो, ये लगाने का जो भी बंदरवाड़ वगैरह होती है, डेकोरेशन मतलब जो गेट वगैरह पे करते हैं, कुछ सामान बाकी है, वो भी मैं ले आऊँगी। कोई नहीं भाई, आ जाएगा वो भी। और इसमें है लाइट, क्योंकि हमारी ना ये वाली लाइट पता नहीं कैसे ख़राब हो गई, बल्कि ये तो गारंटी में थी अभी, ख़राब हो गई ये वाली लाइट डिम फुल होने की वजह से, पता नहीं कैसे। और ये वाली भी, तो साथ के साथ ये लाइट भी आ गई थी। कुछ बाहर की भी ख़राब है, कुछ अंदर की भी ख़राब है, कुछ लग भी चुकी है, कुछ लगनी बाकी है जो लग जाएंगी। तो ये वाला सामान है। तो भाई कर लेते हैं, जो भी काम मेरा पेंडिंग है वो मैं कर लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको अपडेट देती हूँ। मेरे बर्तन भी बहुत सारे पड़े हैं, क्योंकि सुबह उठते ही मैं काम में लगी थी। मैं आज सुबह 5 बजे उठी थी और मैंने ना ये पर्दे उतार दिए थे कल शाम को। तो सुबह उठते ही मैंने सबसे पहले मशीन लगा के पर्दे धोए, और वो ऊपर सूख रहे हैं। इसके पापा भी ऊपर लाइट लगवा रहे हैं, वो नीचे आ जाएंगे जब उनकी हेल्प लेके मैं यहाँ पर पर्दे वगैरह लगा दूँगी। और भाई मेरा तो काम ऐसा ही चलता रहेगा दिवाली तक, पर कोई नहीं, इसके बाद में जो घर की लुक आएगी उससे ही बस सुकून मिल जाएगा। बस ये समझ लो कि मेरी थकान पूरी हो जाएगी। इस सारे काम के बाद जो घर में मतलब एकदम से लुक आएगी ना बढ़िया वाली, उसी से मेरी पूरी थकान दूर हो जाएगी। उसी को देख कर मेरा जी राजी हो जाएगा। तो बस फ़िलहाल मैं अपने ऊपर बिल्कुल भी केयर नहीं कर रही हूँ। पूरा दिन हो जाता है, सुबह अपना मुँह धो लेती हूँ और जिस टाइम मैं नहाती हूँ उसी टाइम अपना फेस वॉश वगैरह करती हूँ। तो कोई नहीं भाई, मुझे इस चीज़ का ज़्यादा शौक़ नहीं है कि मुझे घर साफ़ रहना चाहिए। अपने घर में पूरा जी जान लगा देती हूँ, अपनी मैं केयर करूँ या ना करूँ। जैसा सूट मिल गया, जो कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं प्रेस के, पर वो तो मैं बाद में कर लूँगी, क्योंकि दिवाली के बाद तो कुछ काम नहीं रहेगा, तो वो काम तो बाद में भी हो जाएगा। चलो तो भाई अब कर लेते हैं काम, मिलते हैं आपसे, कितनी देर बाद मिलते हैं वो आपको मैं अपडेट देती रहूँगी। हाँ जी भाई, तो मैंने सामान सेट कर दिया है सारा। बस अब मेन काम है, यानी कि मेन काम धुलाई और थोड़ा सा रसोई में सामान सेट करना है। वो वाला मैं रात को कर दूँगी, धुलाई का काम है वो कल हो जाएगा। इतना काम हो गया था कि मैं बाज़ार में भी नहीं जा पाई। बाज़ार में भी खुशी और खुशी के पापा ये दोनों गए हैं, जो ज़रूरी सामान था वो लेने के लिए। बाकी का जो थोड़ा बहुत शॉपिंग का रहेगा वो मैं कल कर लूँगी, नहीं तो परसों कर लूँगी, पूजा के टाइम से पहले। तो काम इतना ज़्यादा हो गया था, बहुत ही ज़्यादा काम, मेरे काबू में भी नहीं आ रहा, इतना काम हो गया। और अब 7 बजने वाले हैं, जोत पूजा भी खुशी से ही करवाऊँगी। जो सामान है उसको ला के जोत वाले में रख देगी और जोत पूजा खुशी कर देगी। मैं कर लूँगी खाने की तैयारी। खाने में मैं आज बनाऊँगी दाल चावल, क्योंकि अभी मुझे रसोई में बहुत ज़्यादा काम है, क्योंकि रसोई में टाइल वाइल धोनी है। डब्बे वगैरह तो मैंने धो दिए थे, टाइल धोनी रह रही हैं, तो वो टाइल धो के और उनको मैं डब्बे वगैरह को दोबारा से सेट कर दूँगी। तो रोटी स्किप करूँगी, दाल चावल, क्योंकि दाल चावल हमारे घर में सब खा लेते हैं और जल्दी भी बन जाते हैं। और बस भाई पता ही नहीं चला दिन कब निकल गया और कब छिप गया, क्योंकि सुबह जल्दी उठी थी। और अभी तो मुझे याद आया है कि मैंने कुछ कपड़े बाद में सुखाए थे दोपहर के बाद, वो भी नहीं उतार के लाई हूँ, तो मैं वो कपड़े उतार के ले आती हूँ। और बाकी का जैसा भी जो होगा मैं आपको दिखा दूँगी। चलो तो भाई मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। हाँ तो भाई मैं अब नहा ली हूँ और पतिदेव भी सामान लेकर आ गए हैं धनतेरस का, क्योंकि मुझे पूजा करनी थी। तो खुशी वैसे कर नहीं सकती, क्योंकि आज धनतेरस वाले दिन जो भी सामान आता है उसकी पूजा होती है, तो इसलिए मैं नहा ली। जितना काम करना था वो कर लिया, जितना काम रह गया वो कल हो जाएगा। कोई नहीं भाई, वैसे अब ज़्यादा तो कुछ काम है नहीं, थोड़ा साफ़ सफाई का है, झाड़ू पोछा तो मैंने वैसे लगा दिया था, लेकिन बढ़िया तरीके से जो धोऊँगी वो धोऊँगी मैं कल या परसों सुबह। तो एक बार मैं आपको दिखाती हूँ कि पतिदेव क्या क्या लेके आए हैं धनतेरस वाले दिन, ठीक है। देखो तो भाई मैं जाती तो मैं कुछ 1-2 सामान एक्स्ट्रा भी ले आती, लेकिन पतिदेव तो जो मैंने बोला था जो ज़रूरी होता है वही चीज़ लेके आए हैं। जैसे कि झाड़ू का जोड़ा लाना बहुत अच्छा होता है धनतेरस वाले दिन, तो पतिदेव झाड़ू लेकर आए हैं। और ये नमक, धनिया और ये खील खिलौने और ये पतासे
और भाई सोना तो इतना महंगा है कि भाई सोना तो कहते हैं कि हर दिवाली पे अफोर्ड नहीं कर पाता हर कोई। तो एक सेकंड में आपने दिखाती हूँ, पतिदेव लेकर आए हैं। ये लक्ष्मी गणेश जी का सिक्का चांदी का। तो भाई अगर मैं जाती तो मैं कुछ और ले लेती, लेकिन पतिदेव बोले मुझे यही समझ में आया तो मैं यही लेके आया हूँ। तो कोई नहीं भाई, जो पूजा का ज़रूरी सामान होता है वो तो पतिदेव लेकर आ ही चुके हैं। तो जो मेन सामान होता है धनतेरस पे पूजन के लिए वो वाला सामान तो आ चुका है। तो भाई अब मैं कर लेती हूँ पूजा, क्योंकि हमारे यहाँ पर धनतेरस वाले दिन लगाए जाते हैं 2 दिए, कल लगेंगे 5, उसके बाद सारे दिए लगेंगे, मतलब हर जगह दिए लगेंगे। और मैं अब नहा धो ली हूँ, उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी, क्योंकि पतिदेव कुछ हल्का फुल्का खाने पीने का भी लेके आए थे। तो मैंने सोचा कि चलो भाई कोई नहीं, थोड़ा सा ब्रेक भी मिल जाएगा मुझे। तो बस अब मैं जोत पूजा कर लेती हूँ, जो भी सामान आया है ये इनकी जोत पूजा कर लेती हूँ। जो दिए लगाए जाते हैं 2 वो दिए भी लगा देती हूँ, उसके बाद में मिलती हूँ मैं आपसे। तो भाई एक दिया तो मैंने यहाँ पे लगा दिया है, दूसरा भी दिखाती हूँ आपने। और ये वाला दिया भी मैंने लगा दिया, जिसको यम का दीपक बोलते हैं, धनतेरस वाले दिन लगता है। ये भी मैंने लगा दिया मुख्य द्वार पे, ये भी लगा दिया। तो वही धनतेरस की जोत पूजा हो गई है डन। और मैंने जो दिए लगाने होते हैं वो दिए भी मैंने लगा दिए हैं। और अब कर लेती हूँ मैं खाने पीने की तैयारी, क्योंकि काम के चलते और पूजा के चलते मैं हो गई हूँ थोड़ा सा लेट। तो बस अब खाना पीना बनाते हैं। और भाई सॉरी बोल रही हूँ एक बार फिर से कि ब्लॉग नहीं आ पा रहे हैं। दिवाली के बाद कंटिन्यू ब्लॉग आएंगे, बट मैंने देखो मैं आपको लॉन्ग ब्लॉग देने की पूरी कोशिश करूँगी। ये नहीं है कि मैं ब्लॉग नहीं डालूँगी, ब्लॉग डालूँगी, मिनी नहीं तो आपको लॉन्ग ब्लॉग मिलेगा ज़रूर। तो बस ऐसे ही देखते रहना मेरे ब्लॉग्स को। तो बस वही इसी के साथ मैं करती हूँ इस ब्लॉग को एंड। तो हमारी धनतेरस कुछ इस तरह से रही। तो आपकी धनतेरस कैसी रही मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री श्याम।